जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है। जैसा कि साथियों अगर आप क्लास 10 से हो तो आपको पता होना चाहिए, आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, अर्थात दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आखिर ये प्रकाश क्या होता है आप सब कुछ इस वीडियो में जानोगे। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, अगर जैसे आपको नोट्स बनानी है तो दोस्तों क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं जो कुछ बोलता हूं और आप समझते हो, उसके बाद अगर आप लिख पा रहे हो करेंट टू करेंट तो आप नोट्स बनाइए। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको दोस्तों मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक करना होगा और वहां पर एक कम्युनिटी टैब मिलेगा। कम्युनिटी टैब में आप जब देखोगे तो दोस्तों आपको चैप्टर वाइज सबके नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको दोस्तों पहला चैप्टर फिजिक्स का यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, उस पर कम्युनिटी टैब पे क्लिक करना होगा और वहां पर लिखा होगा क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। वहां से दोस्तों मेरे स्वयं के बनाए हुए नोट्स होंगे जो आपको मिल जाएंगे नोटबुक पर। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, बिल्कुल चिंता ही मतलब कोई चिंता नहीं करना है और उसके बाद पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों अब आप देखो प्रकाश क्या है। मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपने दोस्तों कभी प्रकाश को देखा है। अगर आपका जवाब हो हाँ मैं डेली तो प्रकाश को देखता हूं तो आपका जवाब है बिल्कुल गलत, क्योंकि दोस्तों प्रकाश हमें कभी नहीं दिखता। प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दोस्तों, प्रकाश तो हमें कभी नहीं दिखता, प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छा ये तो आप समझ गए होंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। उसके बाद दोस्तों ये देखिए कि आखिर ये प्रकाश की डेफिनेशन हम किस तरीके से कह सकते हैं। तो दोस्तों हम ये बता सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश है जो दोस्तों वो एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, जो हमें क्या करता है दोस्तों, देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। और दोस्तों ये हो गया कि आपकी प्रकाश की डेफिनेशन। दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, क्या होता है दोस्तों, न्यूटन ने प्रकाश को कण बताया था जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया। न्यूटन ने जो बताया था वो प्रकाश को एक कण बताया था जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया। 16वीं शताब्दी के करीब दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए जिन्हें हम हाइगन कहते हैं। हाइगन ने कहा प्रकाश एक तरंग है। क्या है, प्रकाश एक तरंग है। अब दो बातें हो गई, तो दोस्तों दोनों में बहस होने के बाद ये हुआ कि दोनों प्रकाश में कण भी है तरंग भी है, इसीलिए प्रकाश की द्वितीय प्रदर्ति होती है। क्या दोस्तों, प्रकाश की द्वितीय प्रदर्ति होती है। उसके बाद क्या है ये देखिए दोस्तों, प्रकाश, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। और मैं आपसे पूछूं दोस्तों, आपको क्या पता है प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहां पर होती है। ये दोस्तों आप नोट करना, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल भी करोगे। प्रकाश की अधिकतम चाल कहां पर होती है। प्रकाश की अधिकतम चाल कहां पर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। क्या निर्वात पृथ्वी पर है। दोस्तों अब आप बताइए निर्वात क्या होता है। निर्वात का तात्पर्य ये होता है जहां दोस्तों वायु तक ना हो। पृथ्वी पर तो वायु है, इसका मतलब पृथ्वी पर निर्वात नहीं है। तो दोस्तों प्रकाश की जो अधिकतम चाल होगी वो निर्वात में होती है। अब आप ये पूछिए कि निर्वात में होती तो है लेकिन वो कितनी होती है। क्या 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्या 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नहीं दोस्तों, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो ये होती है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की जो चाल होती है वो दोस्तों निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल, जो कि दोस्तों आपने अधिकतम सोच लिया होगा कि प्रकाश की जो चाल होगी वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये दोस्तों आप नोट्स कर लो बिना कुछ बताए। तो दोस्तों निर्वात क्या है, जहां पर वायु तक ना हो ऐसी स्थिति को हम निर्वात कहते हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों प्रकाश। अब एक बात और बताओ दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सीमा कितनी होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा, तो मैं वो बता दूं, अगर इसकी तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है वो होती है दोस्तों 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। जो दोस्तों प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है वो इतनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये माइनस ना समझ लेना दोस्तों, ये एक योजक चिन्ह है जो से का प्रदर्शन कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ
4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, जो प्रकाश की चीज हो गई थी। तो प्रकाश के बारे में कुछ ज्यादा नहीं समझना है, प्रकाश के बारे में यही समझना है। अगर प्रकाश के गुण की बात की जाए तो प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखती हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल ये होती है, जब प्रकाश दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल भी बदल जाएगी। ये चीज आपने सीख ली और ये होती है उसके कुछ बेसिक से गुण। अब आपने प्रकाश के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब जो दोस्तों मेन टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो सीखिए। आखिर ये प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का नोट्स की चिंता नहीं करनी है, कम्युनिटी टैब पे जाना है, सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन दोस्तों पहले एक चीज समझिए, ये परावर्तन क्या है। परावर्तन ये होता है दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और पॉलिशदार सतह पर टकराती है। क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे हम इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों मान लीजिए अब हम एक सतह बनाते हैं। ये एक सतह बना दी, क्या बना दी दोस्तों, ये हमने एक सतह बना दी। ये क्या है दोस्तों, एक सतह जो कि यहां से मैं कर दे रहा हूं इसको चिकना, ये पॉलिश भी कर दी, पॉलिशदार। ये देखो दोस्तों बिल्कुल प्लेन है यानी चिकनी है, तो ये दोस्तों हमने कर दी इसको पॉलिश। अब दोस्तों आपने डेफिनेशन में क्या सीखा था कि प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या अब जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, प्रकाश की परावर्तन क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो दोस्तों परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों आप समझो चित्र के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों आपकी ये कोई एक किरण है, ये एक किरण आई, ये देखो दोस्तों ये आपकी एक किरण आई, ये जो दोस्तों आपकी किरण आती है वो दोस्तों टकराती है किसी चिकने और पॉलिशदार सतह पर टकरा गई। अब क्या होगा दोस्तों, परावर्तन। तो बताओ क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या दोस्तों, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो दोस्तों ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होता है, वापस लौट जाती है। और दोस्तों इस बंधु के लंबवत एक अविलंब होता है। ये देखो ये एक अविलंब होता है। ये दोस्तों इसको अब आप देखिए, जो आ रहा होगा उसे बोलेंगे आपतित और जो परावर्तन होगा उसे बोलेंगे परावर्तित। अब ये आपतित परावर्तित क्या है वो भी समझोगे, फिर एक बार और समझो कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। मैंने आपको बताया था जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसा कि दोस्तों आपने सीख लिया, इसको दोस्तों एन से प्रदर्शित कर देते हैं जो अविलंब होता है। अब दोस्तों देखिए ये हो गया चीज। अब दोस्तों जो किरण आती है यानी जो प्रकाश की किरण टकराती है, यहां पर टकराती, परावर्तन नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। ये आ रही है तो दोस्तों ये होगी आपतित किरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब दोस्तों क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट रही है। तो दोस्तों आपकी जो ये वाली किरण होगी इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये कौन सी होगी दोस्तों, परावर्तित किरण, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सी चीजों को ध्यान देना होगा। जो दोस्तों अविलंब और अविलंब, ये क्या है दोस्तों, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच। फिर देखो सोचो दोस्तों, आराम से सीखिए। अविलंब ये क्या रहा, अविलंब बिल्कुल लंबवत है दोस्तों, यानी इस डिग्री, ये जो पूरा कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, अविलंब तथा आपतित किरण, ये दोस्तों अविलंब हो गया और ये हो गया आपतित किरण, इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी दोस्तों ये क्या है आपका आपतन कोण, आपतन कोण। फिर से सीखिए क्या बताया दोस्तों, देखिए
मैंने बताया था आप प्रकाश की परावर्तन की घटना को समझ चुके थे। क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अविलंब तथा आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है, अविलंब तथा आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और दोस्तों एक आपतन कोण हो गया। और दोस्तों जो अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। उसे सॉरी दोस्तों, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या दोस्तों? परावर्तन कोण। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से, यानी रिफ्रैक्ट एंगल और इंसिडेंस एंगल। आपने क्या सीखा दोस्तों वो सीख लीजिए। फिर से प्रकाश के परावर्तन को मैं रिवाइज करा रहा हूं। क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये बता दिया मैंने। जो आती किरण है वो क्या होती है? आपतित किरण, जो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या बताया था दोस्तों, सुनिए। आपतन कोण तथा आपतन कोण क्या होगा दोस्तों? आपतित किरण तथा अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों आप अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप एक चीज गौर कीजिए, आपतित किरण भी एक बिंदु पर है और दोस्तों क्या है, परावर्तित किरण भी एक बिंदु पर है और अविलंब भी एक बिंदु पर है। यानी ये दोस्तों तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होती है? तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरी बात दोस्तों आपको ये सीखनी है कि अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। क्या दोस्तों, इसके रूल क्या है? रूल्स इसके दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? दो। अगर दोस्तों आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो आपको बता देना होगा निश्चिंत होकर कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो सीखिए, पहला नियम ये कहता है कि दोस्तों प्रकाश का जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण आई, प्रकाश का आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर की। ये पहला रूल है। यानी दोस्तों जो ये कहना चाह रहा आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। किसके? परावर्तन कोण के। यानी दोस्तों जो पहला नियम है वो ये कह रहा है कि जो कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कोण आई बराबर कोण आर। ये क्या होगा दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन का पहला रूल हो गया। दूसरा रूल भी दोस्तों मैं कहूं आपको पता है तो आप क्या कहोगे कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर आपने देखा और गौर भी किया है। दोस्तों आप देख रहे होगे कि आपतित किरण यहाँ पर मिली है, यहाँ पर है, अविलंब भी यहाँ पर मिल रहा है और दोस्तों परावर्तित किरण है वो भी यहाँ पर मिल रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो देखिए दोस्तों, मैं दोस्तों लिख सकता हूं आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अविलंब दोस्तों मैं एन से डायरेक्ट प्रदर्शित कर रहा हूं, जगह नहीं है। अविलंब तीनों क्या होते हैं दोस्तों? एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखा दोस्तों, आपने देखा आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और अविलंब तीनों ये कैसे हैं? एक ही तल पर स्थित हैं। तो ये दोस्तों पूरा हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रकाश का परावर्तन क्या है। और दोस्तों चलो अब हम आगे बताएंगे। अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, यानी जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, आप इसके बाद जब आप पढ़ लोगे तो अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको बताने होंगे और उसके बाद वीडियो को करेंगे खत्म। ये दोस्तों आपने रूल लिख लिए होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं।
वो आप बताइए दोस्तों। मैं कहूं अगर ये कोण है 60 डिग्री का, ये कोण कितना है 60 डिग्री का, तो आपको बताना होगा कोण आई तथा कोण आर का मान बताओ, का मान। तो दोस्तों आपको बताऊं, देखो दोस्तों ये वाला टोटल कितने कोण का है दोस्तों, मैं इसको मान नाम दे रहा हूं, देखो ए और बी सी। तो ये टोटल जो कोण है वो दोस्तों कितने का होता है, यानी 90 डिग्री का। और ये दोस्तों कितना है 60 का, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी तो दोस्तों कोण आई बराबर कितना आ जाएगा, कोण आई बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब दोस्तों आपने एक नियम पढ़ा था कि कोण आई यानी आपतन कोण जितना होगा उतना ही कोण आर होगा, यानी परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। तो कोण आई की वैल्यू हमें मिल चुकी है 30 डिग्री, तो दोस्तों कोण आर की भी वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको समझ में ना आया हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं अगली वीडियो में जो आप सीखोगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि आपकी इमेज यानी दोस्तों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में क्या है। अब दोस्तों मैं आपको एक अच्छी चीज और बता दूं, जो दोस्तों परावर्तन होगा वो दर्पण में होगा और जो अपवर्तन होगा वो लेंस में होगा। और फिर आप ये सीखोगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल के द्वारा आप देखोगे प्रतिबिंबों का बनना, और लेंसों में भी देखोगे आप प्रतिबिंबों का बनना। तो आज आप यहीं तक सीखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक, आपने ये चीज सीख ली, उसके रूल भी देख लिए, प्रकाश क्या था वो भी आपको पता चल गया है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे प्रतिबिंब के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।